नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम गुरुजी की दो प्यारी संगत जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहला सत्संग हमें अंकल जी ने भेजा है, जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी ने 2016 की शुरुआत में मुझे और मेरे परिवार को अपनी संगत का हिस्सा बनाने का सौभाग्य दिया। उनकी शरण में बिताए गए वर्ष जादुई और अपार आशीर्वादों से भरे रहे हैं। उनकी कृपा का एक असाधारण उदाहरण मुझे आज भी याद है। जुलाई 2018 की बात है। मेरे परिवार, जिसमें मेरे दादा दादी भी शामिल थे, को जयपुर में एक शादी में शामिल होने जाना था। पिताजी ने अपनी पारिवारिक कार के बजाय अपने मित्र की ड्राइवर वाली एंडेवर कार से जाने का फैसला किया। जगह की कमी के कारण मेरे दादा दादी अलग कार में गए। जयपुर से लौटते समय सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। हमारे ठीक आगे चल रही एक लंबी बस ने अचानक ब्रेक लगाया और हम उससे जोर से टकरा गए। टक्कर का सबसे ज्यादा असर कार के बोनट पर पड़ा। आगे और पीछे के शीशे चकनाचूर हो गए। ड्राइवर को लगा हम अब नहीं बचेंगे, लेकिन हम में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। हम सुरक्षित दिल्ली वापस आ गए। स्पष्ट रूप से पिताजी का कार बदलने का निर्णय हमारे दिव्य पिता के मार्गदर्शन से प्रेरित था। पिछले कुछ वर्षों से मैंने यह सीखा है कि ईश्वर पर भरोसा करने से हमेशा लाभ ही होता है। गुरुजी हमारा भला चाहते हैं और हमारी संकीर्ण सोच से परे देख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी और 93.25% अंक प्राप्त किए। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मुझे मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिला मिल गया। हालांकि मैं हमेशा से दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक यानी ऑनर्स करना चाहता था। इसलिए मैंने दिल्ली के विश्वविद्यालय की 7वीं कट ऑफ सूची आने तक इंतजार करने का फैसला किया। मैंने थोड़ा और इंतजार किया और जब 8वीं कट ऑफ सूची जारी हुई तो ईश्वर के प्रति मेरे धैर्य और विश्वास का फल मिला। मेरे घर के पास स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अच्छे कॉलेज ने 92.75% कट ऑफ का वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू कर दिया, जो पहली कट ऑफ में निर्धारित 94% के मानक से 1.25% अंक कम था। मैं बेहद खुश हुआ और तुरंत दाखिला ले लिया। उनके द्वारा चुना गया कॉलेज इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जल्दी कोविड-19 आ गया और मैं घर में आराम से बैठकर अपने कॉलेज की जिंदगी बिता सका। आज मैं मांगों नहीं, मंडों में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। गुरुजी मुझे सही लोगों से मिलाते हैं और सही जगह पर पहुँचाते हैं। जब भी मैं किसी बात पर सोचता हूँ, गुरुजी मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश के माध्यम से या सत्संग के जरिए जवाब देते हैं। कई बार उन्होंने मुझे सपनों में भी दर्शन दिया है। अगर आप गुरुजी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो वे आपके जीवन की छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं। मुझे याद है कि 10वीं कक्षा में मेरी फ्रेंच की एक तात्कालिक परीक्षा थी। विषय शिक्षक पाठ्यक्रम से बाहर के विषयों पर विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और मेरे सहपाठी और मैं घबरा रहे थे, क्योंकि हमें भाषा का सीमित ज्ञान था। मेरे पास गुरुजी के स्वरूप वाली कलम थी। मैं गुरुजी के आशीर्वाद के इस रूप को एक थैली में रखकर स्कूल ले जाया करता था। उस दिन भी मैंने थैली अपने साथ रखी थी। जैसे ही मेरे शिक्षक ने शिक्षा विषय पढ़ा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, लेकिन ठीक यही विषय मैंने एक दिन पहले फ्रेंच भाषा के एक लेख में पढ़ा था। परीक्षा में मुझे 5 में से 4 अंक मिले और मैं बहुत खुश था, क्योंकि अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये कक्षा में सबसे अधिक अंक थे। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी में मेरा इतना विश्वास होगा। आज मैं जानता हूँ कि गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
और उनका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। वे हमेशा किसी न किसी रूप में हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी संगत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। यहीं पर अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। संगत जी, अब हम आपके साथ एक और सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पे आंटी जी ने भी अपने नाम को गुप्त रखा है और हमें सत्संग लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा मेरी चचेरी बहन के कारण शुरू हुई, जो एक भक्त थी और मैं हर गर्मी की छुट्टियों में उनसे मिलने जाती थी। मैं उनके सत्संग सुनती थी और गुरुजी से बहुत प्रभावित हुई। मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और उनके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। मेरी चचेरी बहन ने मुझे मंत्र जाप करने की सलाह दी और बताया कि इससे गुरुजी से मेरा संबंध स्थापित होगा। मैंने बिना किसी विशेष उद्देश्य के पूरे विश्वास के साथ जाप करना शुरू किया। उस दिन मेरी भतीजी मेरे बगल में बैठी एक हरी गेंद से खेल रही थी, जो उसने मेरी तरफ फेंकी। जाप समाप्त होने के बाद मैंने देखा कि गेंद पर ओम का चिन्ह बना हुआ था। यह चिन्ह पहले वहां नहीं था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने गेंद पर वह चिन्ह देखा, तो उन्होंने नहीं देखा था। लगभग 8 साल पहले उसी दिन से मैं गुरुजी की सच्ची भक्त बन गई। उस अद्भुत संकेत के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। जो कुछ भी वास्तव में हमारे लिए अच्छा था, गुरुजी ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। शब्द कम पड़ जाते हैं और कोई सत्संग भी गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ किया है उसे पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता। एक आशीर्वाद जो मुझे याद है वह हवाई अड्डे पर मिला। मेरे पास मेरा पासपोर्ट पाउच था और मैं वॉशरूम जाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई। अपना ट्रॉली और पाउच बाहर ही छोड़ दिया। जब मैं बाहर आई तो ट्रॉली गायब देखकर मैं दंग रह गई। डर के मारे मैं सहम गई। पासपोर्ट के बिना मैं हवाई अड्डे से बाहर कैसे निकलूंगी? मैंने हर जगह जांच की, हर किसी से पूछा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मैं बैठ गई, खुद को शांत किया, आंखें बंद की और गुरुजी से प्रार्थना की। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। 10 मिनट के भीतर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में था। कोई ट्रॉली लेकर हवाई अड्डे से बाहर चला गया था। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, उस व्यक्ति का पीछा किया और उससे मेरा पासपोर्ट पाउच वापस ले लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भक्त होने के नाते हम शायद ही उन असीम आशीर्वादों से अवगत होते हैं जो वे हमें चुपचाप पर्दे के पीछे अभी भी दे रहे हैं और जिनके बारे में हमें शायद कभी भी ना पता चले। इनमें से कुछ ही बातें हमें ज्ञात हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं वे सब उनकी दिव्य कृपा से ही मिली हैं। मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की ओर से गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। हम प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हमारे साथ रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगी। उन घटनाओं सहित जिनके बारे में मेरी सीमित मानवीय प्रकृति को जानकारी नहीं है। यहीं पर आंटी जी ने अपने सत्संग को पूर्ण करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी सागर अंकल। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं गुरुजी से दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं
कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मुझ पर बरसाते जा रहे हैं। यहाँ पे एक थाईलैंड का इंटरनेशनल फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू में, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान और भी नियर बाय कंट्रीज़ हमारी जो हैं उन बाकी सारी कंट्रीज़ से भी जो है अपना मटेरियल लेके लोग यहाँ पे सेल आउट करने के लिए आए हैं। तो संगत जी मेरे मन में भी आया कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ऐसे जाते जाते ही मेरे भाभी भी इधर आए हैं नानक नगर में, तो मैंने उनको भी कॉल किया कि आप चलेंगे साथ में। तो उनका बेटा भी आया है, तो वो भी रेडी हो गया। तो हम तीनों जो हैं हमारे ड्राइवर भैया के साथ जो है वो वहाँ पे गए। तो संगत जी वहाँ हम गए तो आधा घंटा था स्टार्ट होने में। तो हम पहले साथ में ही विशाल मेगा मार्ट था, वहाँ पे चले गए। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि वो कैसे हमारे एक नॉर्मल डे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग में जो है वो बदल देते हैं। तो गुरुजी ऐसे ही सबकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएं। तो संगत जी मैं आगे की बात बताती हूँ कि फिर हम जब वहाँ पे गए तो गुरुजी ने मेरा टाइम जो है वेल स्पेंड करवाया वहाँ पे। जैसे कि गुरुजी का घर बन रहा है, तो वहाँ के लिए जो छोटा छोटा सामान, जो ट्रेज वगैरह हैं या वहाँ रखने के लिए जो जो छोटी छोटी चीज़ें, ग्लासी वगैरह मुझे पसंद आई, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही, मैंने वहाँ से परचेज़ की। प्रेस वाली भी एक वो थी मशीन, और एक और भी था ऐसे इंडोर ग्रिल टाइप था कुछ, संगत जी ठीक रेट में वहाँ पे मिल रहे थे। तो गुरुजी ने वो मतलब गुरुजी ने सब कुछ वहाँ से मेरे से परचेज़ करवाया छोटा छोटा। तो संगत जी वो जो मैं ये वाली प्रेस जो दूसरी वाली होती है स्टीम वाली, तो जब मैं वो परचेज करने लगी तो वो अंकल जी जब उन्होंने देखा कि मैंने बाजू में गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ है, तो उन्होंने भी मुझे जय गुरुजी कहा। तो कहते कि मैं भी बेसिकली दिल्ली के मंदिर में जो जाता रहता हूँ, पता नहीं मैं वहाँ का सेवादार हूँ, मुझे इतना याद नहीं है अभी। तो उन्होंने उनके लिए जो चाय प्रसाद वहाँ पे आया था संगत जी, उन्होंने वो चाय प्रसाद मुझे दिया पीने के लिए। तो मुझे तो बिल्कुल ही यकीन हो गया कि ये मुझे गुरुजी ने ही भेजा है यहाँ पे ट्रेड फेयर में, क्योंकि वो देखो इतने बड़े ट्रेड फेयर में गुरुजी का चाय प्रसाद जो है मुझे वहाँ पे मिलता है, वो भी दिल्ली के सेवादार के हाथों। जय गुरुजी, शुक्राना उनकी, शुक्राना गुरुजी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, और उन्होंने अपने गले का लॉकेट मुझे गुरुजी का दिखाया जो बहुत ही प्यारा था। मेरा मन करे मैं उनसे वो लॉकेट मांग लूं, लेकिन मैंने मांगा नहीं संगत जी, और मैंने उन्हें अपना एक ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो दिया। और वो कहते हैं हम धर्म भाई बहन जो है गुरुजी की संगत बन गए हैं। संगत जी बहुत अच्छा लगा। देखो कैसे गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस मुझे शो करते हैं। जब मैं घर से चली थी तब 777 वाली गाड़ी जो है वो मुझे दिखी थी। जब मैं भाभी के पास यहाँ पहुँची, यहाँ भी 777 वाली गाड़ी खड़ी थी। और जब हम वहाँ गए बाहू प्लाजा वाली साइड, तो वहाँ 4 बार 7777 वाली गाड़ी जो है मुझे दिखी, और वापसी में भी 777 और 777 वाली गाड़ी, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी भी, और गुरुजी वाली लिखी हुई गाड़ी जो है मुझे दिखी। मतलब कदम कदम पे गुरुजी जो है वो हमारे साथ थे। डाइनिंग टेबल पे रखने वाली एक्सेसरीज जो होती हैं मैंने वो भी परचेज़ की। गुरुजी के लिए छोटे मोटे आइटम्स जो हैं जो गुरुजी को, मेरे प्यारे गुरुजी को और सुंदर बना देंगी, वो भी परचेज़ की। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मेरे से छोटा छोटा सामान जो है वो खरीदवाया। ट्रेज वगैरह भी ली मैंने चाय शाय सर्व करने वाली। गुरुजी महाराज का जब सत्संग होगा तो वही ट्रेज हम निकालेंगे और गुरुजी महाराज की सेवा में जो है वो लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं आपको आगे का सत्संग बताऊं तो मेरा एक बहुत पुराना सपना था कि मेरा घर तो है, गुरुजी का ही घर है वो संगत जी जो भी बन रहा है। तो वहाँ पे मुझे चाहती थी मंदिर, एक अच्छा सा मंदिर बने। तो संगत जी बहुत ही प्यारा मंदिर बना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, जिसमें गुरुजी की मूर्ति भी है एक
तो वो भी बड़ी प्यारी है। तो मेरा कहने का मतलब कि मेरा जो सपने जब धीरे धीरे छोटे छोटे करके पूरे होते हैं, गुरु महाराज जी पूरे करवाते हैं, नहीं तो हमारी क्या ही औकात जो वो पूरे होंगे। तो संगत जी उसकी भी मुझे रोना भी आया मन में और खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई कि गुरु जी कैसे हमारे सपने जो हैं धीरे धीरे करके साकार करते हैं। एक और मेरा सपना था कि मेरी घर में प्यारी सी तुलसी हो, तो वो भी बड़ी प्यारी तुलसी जो है वो हमारे आंगन में आई है संगत जी, उसकी भी मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैं गुरुजी के चरणों में छत छत कोटि कोटि नमन करती हूँ कि कैसे वो छोटे छोटे ख्वाब जो हैं हमारे वो पूरे करते हैं। कभी हम सोचते हैं कि नहीं हमने क्यारी में नहीं लगानी है तुलसी, कोई अच्छा सा वो हो उसमें लगाएंगे, तो वही सपना जो है गुरुजी ने मेरा जो है वो पूरा किया है। तो संगत जी तभी कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं गुरुजी से मानो। मुझे गुरुजी कह रहे थे कि तेरी 3 बड़ी ब्लेसिंग मैं पूरी कर रहा हूँ। तो संगत जी ये वही ब्लेसिंग्स हैं और साथ में हमारे साथ साथ बाकियों के सपने भी गुरुजी पूरे करते हैं। जैसे मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भाभी को भी दिलवाया गुरुजी ने, तो उनका बड़ी देर से मन था साड़ी और सूट लेने का, उन्होंने वो भी आज ले लिया, तो जो कि बड़ा अच्छा जो है लग रहा था। तो संगत जी इस तरह गुरुजी सबकी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सब पर मेहर करो गुरुजी। मुझे बड़े दिनों से शरीर में भारीपन महसूस होता था, तो संगत जी जिस वहाँ पे हम गए थे ट्रेड फेयर में, वहाँ नाड़ी देखने वाले भी एक आदिवासी लोग आए हुए थे, उन्होंने कुछ चूर्ण सा बना के जो है मुझे दिया, जिससे मुझे पेट की समस्या जो है उससे निदान जो है मिल रहा है, क्योंकि बहुत आराम से जो है पॉटी मुझे आ रही है। ये पता नहीं सत्संग में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ये सब संगत के लिए है कि पता नहीं किसकी गुरुजी जो हैं अगर आप उनके कांटेक्ट में होते हैं तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी अगर आपको कोई है तो वो भी दूर जो है वो हो जाएगी। सबका अपना अपना रास्ता है और गुरुजी सब पर अपनी ब्लेसिंग जो है ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आगे क्या क्या सत्संग होगा वो गुरुजी खुद ही मुझे बताएंगे। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज ये भी किया कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट था जो मैंने हटाया है। तो गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारी रक्षा जो है वो करते रहते हैं। तो गुरुजी का हाथ पकड़ा है तो हमें किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। संगत जी मेरे चाचा ससुर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। कल जब मैं आई वहाँ से घर से मैं सोई थी तो एकदम चाचा ससुर मुझे सपने में आए, जो कि उस पे जहाँ पे कारपेंटर काम कर रहा है उस वाले टेबल पे फट्टे पे बैठे हुए थे और कहते कि हाँ ये सब हो रहा है। मतलब एक तरह से उन्होंने आशीर्वाद ही दिया मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे फादर इन लॉ भी बीमार हैं, उनको भी कल मैंने जल प्रसाद भी दिया, उनको काढ़ा भी बना के दिया और साथ में गुरुजी मैं गूगल पे आपने चेक करवाया कि उनको पतली पतली चीज़ें देनी है डाइट में, तो पतली सी धोती मूंगी की दाल वो भी उनको एज ए सूप रात को मैंने पिलाई। तो गुरुजी ऐसे ही उनको भी हेल्थ जो है वो ब्लेस कर दें और ऐसे ही हम सब की लाइफ जो है वो स्मूथली चले। गुरुजी मैं बस इतना मानती हूँ कि जो पहले नेगेटिविटी जिन लोगों के मन में मेरे प्रति थी गुरुजी अब वो ना रहे, क्योंकि अगर ऐसे ही वो चलते कुड़ते रहेंगे या ऐसे ही ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारे रिश्ते आगे कैसे चलते रहेंगे। जिसके भाग्य में जो है वो उसको वो ही मिलेगा और जो दूसरे के भाग्य में है उसको उतना ही मिलेगा। किसी के सोचने या करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बले बले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपका भी सागर अंकल जो आप हमारे सत्संग जो है वो शेयर करते हैं। मेरे बच्चों पे भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स गुरुजी बनाए रखना और मेरे बेटे की 12th जो है गुरुजी आपकी ब्लेसिंग से वो अच्छी तरह मेहनत करे। और मेरे मन में एक बड़ी उम्मीद है कि 90% से ऊपर मेरे बच्चे के नंबर आए। पता नहीं वो पूरी होगी या नहीं, क्योंकि है लेटर मस्ती है थोड़ा, वो चाहे जितना भी मेहनती कह ले खुद को। बेटी तो लाती है लेकिन बेटे जो है वो 90s में अभी तक नहीं आया है, ना 10th में ना 11th में। उससे पहले तो बड़े अच्छे अच्छे नंबर वो लेता था, पता नहीं क्या बात है। और मैं भी एक्चुअली और बड़े बिजी हो गई हूँ तो मैं भी उसको कम टाइम जो है वो दे रही हूँ।
तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग उस पर करें, यही अरदास है कि वो भी 90% से ऊपर मार्क्स लाए और मेरा नाक जो है वो बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आप करेंगे, जैसे चलाएंगे गुरुजी, वैसे ही हम चलते रहेंगे। बस गुरुजी हम में अहंकार नहीं आने देना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मुझे एक बटरफ्लाई भी दिखी थी, उसने बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग जो है उनसे मुझे मिली, क्योंकि उसके डबल पंख थे। सिंगल पंख वाली बटरफ्लाई तो आपने देखी होंगी, उनके डबल पंख थे। एक तो ऐसे डनलप की तरह गोल गोल थे और नीचे पूरे फैले हुए, जैसे पूरी एंजल ही वो ब्लैक और क्रीम कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी मुझे दिखी। पता नहीं वो मेरे गुरु महाराज के ही दर्शन थे, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो है वो करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियों के लिए कान पकड़ के माफ़ी, पर आप अपना हाथ मेरे से नहीं हटाना। शुक्राना गुरुजी महाराज।